बजते हैं, ढोल नगाड़े इत्यादि जो भी व्यवस्थाएं हैं। जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। मथुरा वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रेमानंद महाराज की रात्रि पदयात्रा को लेकर वृंदावन में विरोध तेज हो गया है। वहीं प्रेमानंद महाराज के बचाव में आए बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी ब्रजवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। ब्रजवासियों ने बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से माफी मांगने की मांग की है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पहले वृंदावन की लीला को समझना चाहिए। वृंदावन की लीला है क्या, वृंदावन है क्या। आप किसी को भी अशब्द बोल रहे हैं, ठीक है, आप एक बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज की आराधना करते, सब ब्रजवासी करते आराधना, आप यदि उनको राक्षस या दानव बोल रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल अशब्द है, ये शोभनीय नहीं है। आप वृंदावन में फिर प्रवेश क्यों करते, दानवों से मिलने क्यों आते हैं? आप एक दिल्ली वालों को कहते हो तो कल काट देने, दिल्ली वालों को राक्षसों को काट देने क्यों गए? आप क्या शिव विवाह हो रहा है, शिव चौदस के दिन आप कन्याओं को विवाह कर रहे हैं, तो दानवों के लिए काट देने क्यों गए? आप मानवों को देते ना। तो ये तो विचारणीय बात है कि आप ब्रजवासियों के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रजवासियों के लिए मैं ये चाहता हूं कि वो वृंदावन में आए और ब्रजवासियों से एक बार बात करें, क्योंकि ब्रजवासी इतना भोला है, इतना भोला है कि ब्रजवासी कुछ कहता नहीं, इसलिए सब लोग बोल देते हैं। इस प्रकरण को लेकर के जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के, उन्होंने इनको महिलाओं को और जहाँ के रहने वालों को जो दानव का है जो चले जाएं, हम उनकी ब्राह्मण सेवा संघ पूरा और वृंदावन नागरिक जहाँ सब विराजमान है, सभी संस्थाओं के यहाँ लोग मौजूद हैं। उसकी हम उसके बागेश्वर धाम के जो जैसे है अपने बाबा हैं, उनके हम घोर निंदा करते हैं और निंदा कर रहेंगे और उनको ये भर्त्सना भी करते हैं उनकी कि प्रभुता पाए काहे मत रहे। उनको बहुत अहंकार हो गया है और उनको अहंकार से नीचाना चाहिए और शालीनता से उनको ऐसे प्रवर्तन और नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर ने सनातन विरोधी बताते हुए वृंदावन छोड़कर दिल्ली या कहीं और चले जाने का सुझाव दिया था। इससे ब्रजवासियों में खासा आक्रोश बना पड़ा है। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। बाबा के परिकर को कहेंगे, बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो, जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। बता दें कि प्रेमानंद महाराज रात 2 बजे पदयात्रा करते हुए अपने घर से केली कुंज आश्रम तक जाते थे। इसी दौरान मार्ग में हजारों की तादाद में भक्त उनके दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। उनकी यात्रा का विरोध हुआ और मामला बढ़ता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा बागेश्वर ब्रजवासियों के आगे झुकेंगे या ये बयानबाजी यूं ही चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24।